प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो उसने अनुग्रह से दिया। प्रभु के वचन में से आज हम इफिसियों 6 अध्याय उस 1 पद से 9 पद तक पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से सुने। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ये बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ये दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, और वह किसी का पक्ष नहीं करता। मेरे चीजों, प्रभु के वचन में से आज कुछ विशेष बातें हम सीखेंगे। ये बातें हमें जो टीन्स हैं उनके लिए भी हैं, जो माता पिता हैं उनके लिए भी हैं, और जो कहीं काम करते हैं, नौकरी करते हैं, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट, उनके लिए भी है। और ये उनके लिए भी है अगर आपके साथ या आपके अधीन कोई काम करता है, कोई नौकरी आपके अधीन रहकर करता है। तो बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहाँ सीखने के लिए जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति महिमा बढ़ाई करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, जो तूने अनुग्रह दिया है कि हम आज फिर इकट्ठे हो सके। प्रभु, हम जानते हैं कि हम में से बहुत से बच्चे हैं, बहुत से माँ बाप हैं, बहुत से दूसरों के अधीन काम करते हैं, और हम में से कुछ के अधीन भी कुछ काम करते हैं। तेरा वचन हर एक के लिए प्रभु निर्देश कुछ ना कुछ देता है। तेरी इच्छा हर एक के लिए है, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा तेरी महिमा हो, ताकि हम तेरी इच्छा में बने रहें, हम तेरे वचन में बने रहें, और हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु, आज के वचन के द्वारा हम सब के जीवनों में कार्य कर, हम सब से बात कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। 6 अध्याय में सबसे पहले एक पद में, एक आयत में हमने पढ़ा, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह
उचित है। प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। एक बात खास यहां लिखी कि प्रभु में का अर्थ है प्रभु का आदर करते हुए, प्रभु के वचन में बने रहकर हम माँ बाप का क्या करें कि आज्ञाकारी रहें। एक आयत में आज्ञाकारी बनो और 2 आयत में लिखा है माता पिता का आदर करो। आज्ञा मानो और आदर करो। मेरे चीजों, मनुष्य के अंदर एक स्वाभाविक स्वभाव है या शारीरिक स्वभाव है जो हम अपने माता पिता से लेकर आए हैं। वो स्वभाव क्या है? मैं अपनी मर्जी करूंगा, जैसा मुझे अच्छा लगता है मैं वैसे ही करूंगा, जैसे मैं चाहता हूं मैं वैसे ही चलूंगा। मेरे चीजों, इसी बात को हमारा प्रभु कहता है, जो मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का क्या करे? इनकार करे। अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। अपने आप का इनकार करने का अर्थ क्या है? जो शारीरिक हमारे अंदर स्वभाव है उसके अनुसार ना चले। शारीरिक स्वभाव को ना कहें कि नहीं, मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं करूंगा। जो प्रभु कहता है, जो प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का आत्मा कहता है, मैं वैसा ही करूंगा। मेरे चीजों, तो टीन्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी जरूरी है कि यदि वो इस वचन को पूरा करना चाहते हैं, हर सच्चा मसीही, हर बच्चा, हर टीन, किशोर, जवान जो सचमुच प्रभु को प्यार करता है, उसके अंदर ये इच्छा होती है और होनी चाहिए कि जो प्रभु का वचन कहता है मैं वैसा ही करूंगा। और वचन क्या कहता है? माता पिता की आज्ञा मान और उनका आदर कर। शारीरिक स्वभाव नहीं चाहता। हमारा शारीरिक जो पुराना स्वभाव हमारे अंदर है वो नहीं चाहता कि हम माँ बाप के आज्ञाकारी रहें या माँ बाप के का आदर करें। तो उस पर हमें जय पानी, उस शारीरिक स्वभाव पर क्या पाना है? जय पाना है। और वो जय हमें परमेश्वर के वचन से जब अपने आप को भरते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं, प्रभु को अपना जीवन देते हैं प्रतिदिन बदलने के लिए। प्रभु मुझे और बदल, अपने समान बना, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं, मैं तेरी इच्छा में बना रहना चाहता हूं। जब प्रभु के हाथों में अपना जीवन देते हैं तो प्रभु हमें अनुग्रह देता है, तो प्रभु हमें ये शक्ति देता है और हमारे अंदर इच्छा, दृढ़ इच्छा पैदा करता है कि हम माता पिता की आज्ञा माने। हर नई पीढ़ी कुछ बातों में मां बाप से ज्यादा आगे होती है। टेक्नोलॉजी में, ज्ञान में, हर अगली पीढ़ी जो है पिछली पीढ़ी से ज्यादा आगे होती है। पढ़ाई में हर अगली पीढ़ी पहली पीढ़ी से ज्यादा होती है, आगे होती है। उन बातों को देखकर और उन बातों को पर ध्यान जब बच्चों का, जवानों का जाता है, उनके अंदर एक बात क्या आ सकती है? मेरे माँ बाप तो पुराने जमाने के हैं, उनको नई संसार या आज के संसार की कुछ
बात का ज्ञान नहीं, हमें ज्यादा ज्ञान है। हाँ, मेरी चीजों, बच्चों को, जवानों को कुछ बातों में माँ बाप से ज्यादा ज्ञान हो सकता है, लेकिन ये मत भूलें कि आपके माँ बाप को परमेश्वर ने आपके ऊपर अधिकारी ठहराया है। आपके माँ बाप को परमेश्वर ने आपके ऊपर अधिकारी ठहराया है, आपकी भलाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी तरक्की के लिए। ये कभी ना भूलें। और बहुत सी बातों में उनका तजर्बा बच्चों से और जवानों से ज्यादा है। उनके तजर्बों से सीखें, माँ बाप के तजर्बों से, जो घर में बुजुर्ग हैं उनके तजर्बों से सीखें। बहुत कुछ है उनके पास से सीखने के लिए, चाहे टेक्नोलॉजी या स्कूल का या कॉलेज का ज्ञान, आपने जो ट्रेनिंग की है उसका ज्ञान उनके पास नहीं है, फिर भी बहुत सी बातों का ज्ञान उनके पास है, तजर्बा उनके पास है, जिसका आप लोग जवान और बच्चे फायदा उठा सकते हैं, आशीष पा सकते हैं। जो बातें कई बार माँ बाप बहुत सालों के बाद या लंबे अरसे के बाद जो तजर्बा सीखते हैं, या दूसरे शब्दों में कहेंगे गलतियां कर कर के सीखते हैं, उन तजर्बों का फायदा बच्चे और जवान जो हैं वो उनसे ले सकते हैं, सीख सकते हैं। उनको जरूरत नहीं कि वो भी माँ बाप की तरह, अपने बुजुर्गों की तरह गलतियां कर करके सीखें, वो उनके तजर्बों से सीख सकते हैं। हर जो मसीही बच्चा और जवान है उसको प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे माँ बाप के द्वारा भी जो तू मुझे सिखाना चाहता है सिखा। सो अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने। एक सीमा है जहां हो सकता है हमें कहना पड़े कि मैं आपके साथ सहमत नहीं, या मैं आपकी आज्ञा नहीं मान सकता। वो क्या है? जब कोई परमेश्वर के वचन के उल्टे बात करता है। मान लीजिए हमको मूर्ति पूजा करने के लिए, प्रभु से दूर ले जाने के लिए कोई बात बोलता है, वहां बड़े प्रेम से उनको हम कह दें, वहां भी प्रेम और आदर के साथ उनसे बात करने की जरूरत है कि नहीं, मैं पिताजी, माताजी, बुजुर्ग, मैं आपका आदर करता हूं, मैं आप आज्ञाकारी हूं, लेकिन ये बात परमेश्वर के वचन जो है मुझे आज्ञा नहीं देता। लेकिन बहुत ध्यान देने की जरूरत है ना, ये नहीं कि हर बात में को हम वो जो है बहाना बना के उनकी आज्ञा तोड़ें। तो माँ बाप की आज्ञाकारी बने, क्योंकि यह उचित है। माँ बाप की आज्ञाकारी बनना, उनकी आज्ञा माननी क्या है जी? ये उचित। उचित मतलब सही है, अनुचित नहीं है। एक उचित होता है, एक अनुचित होता है। उचित मतलब सही, अनुचित मतलब गलत। तो माँ बाप की आज्ञा मानना आपके लिए उचित है, सही है, करना चाहिए, माननी चाहिए। कुर्सियों 3:20 में भी
यहां लिखा है, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। सब बातों में माता पिता का आज्ञा का पालन करो। इसमें यह समझने की जरूरत है कि माता पिता बच्चों को प्रेम करते हैं। क्या करते हैं जी? प्रेम करते हैं, उनकी तरक्की चाहते हैं, उनकी भलाई चाहते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है। सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। कई बार बच्चों को माता पिता की मजबूरी का पता नहीं होता। वो उनसे पैसे की मांग करते हैं, कुछ काम मेरे लिए ये करो वो करो, लेकिन उनको माता पिता की मजबूरी का पता नहीं होता। तो वचन क्या कहता है? माता पिता की क्या करो? आज्ञा का पालन करो। सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। प्रभु इससे क्या होता है जी? प्रसन्न होता है। प्रभु को प्रसन्न करना एक बच्चे के लिए, जवान के लिए बहुत ही आशीषमय है। जब प्रभु को प्रसन्न करते हैं, प्रभु हमें प्रसन्न करता है, प्रभु हमें आशीष देता है। तो माता पिता की आज्ञा अगर हम मानते हैं सब बातों में, तो प्रभु को क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? प्रभु को प्रसन्न करते हैं। जहां माता पिता की आज्ञा मानने की बात आती है, माता पिता में सास ससुर भी आ जाती। सास ससुर भी माता पिता में है। रूथ 1 अध्याय उसके 16 पद में रूथ अपनी सास से बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है। ऐसे हालात में जब वो बड़ी मुश्किल में थे, जब रूथ का पति और उसका ससुर, उसका जेठ, उनकी डेथ हो गई और रूथ की सास जो है वो वापस अपने देश को जाने का फैसला करती। रूथ बोली, तुम मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। नौमी ने उसको कहा था कि तू अपने लोग में चली जा, तू अपने माँ बाप के पास चली जा। लेकिन रूथ क्या कहती है? तू मुझसे यह विनती ना कर। सास बहू से विनती कर रही है। सास बहू से क्या कर रही है? विनती कर रही है, क्योंकि उससे प्यार करती है, उसको अपने बच्चे के समान समझ रही है, उससे अपने बच्चे से भी बढ़कर उसकी भलाई चाहती है। वो अपनी तरफ से उसकी भलाई चाहती है, लेकिन रूथ जो आगे कहती है, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे दुख में, तेरे सुख में तेरे साथ रहूंगी, और तेरे लोग मेरे लोग होंगे। बहुत जरूरी है। मसीहियों के लिए, मसीही जवानों के लिए
कि वो अपने सास ससुर के रिश्तेदारों को भी अपनाएं। तेरे लोग मेरे लोग होंगे। बहुत से परिवारों में बहुत सालों तक झगड़ा चलता रहता है। हस्बैंड कहता है अपनी वाइफ को, तू ही जा, तू ही चली जा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास बहाने बहुत बड़े प्यारे प्यारे बनाता, मेरा काम है और सब नहीं है। लेकिन बीच में बात क्या होती है, वो अपनी पत्नी के रिश्तेदारों को उसने अपनाया नहीं। और ऐसे ही बहुत बार पत्नियां भी करती हैं कि वो अपने पति के रिश्तेदारों को नहीं अपनाती। तो रूथ कहती तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने ये देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। नाओमी ने देखा कि रूथ स्थिर है, रूथ का पक्का इरादा, ऊपरी दिल से बात नहीं कर रही। हम कई बार दिखावा करते हैं एक दूसरे से ना, सिर्फ दूसरे को खुश करने के लिए कई बार ऊपरी दिल से कुछ बात बोल देते हैं। लेकिन रूथ जो है उसके बारे में लिखा है, नाओमी ने देखा क्या वो क्या है जी, स्थिर है। उसने मन बना लिया है कि जो उसने इरादा कर लिया है कि वो अपनी सास को छोड़ेगी नहीं, दुख सुख में उसके साथ खड़ी होगी। उसके लोगों को कहती तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उसने मन बना लिया है और वो बदलने वाली नहीं। काश की हमारे सास ससुर के लोग भी देख पाए कि हम ऊपरी दिल से या फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, बल्कि हम दिल से उनका आदर करते हैं। तेरे लोग मेरे लोग होंगे। पत्नी का पिता पति का पिता है, पत्नी की माता पति की माता। इसी प्रकार पति के माता पिता पत्नी के माता पिता। रूथ की एग्जाम्पल बहुत अच्छी उदाहरण है। यही समस्या यही आ जाती है। कई बार जो हम अपने बायोलॉजिकल माँ बाप जिनसे हम पैदा होते हैं, उनके दुख को बड़ा महसूस करते हैं, लेकिन जिस परिवार में परमेश्वर ने हमें जोड़ा है उनके नहीं। ये मत समझिए कि किसी की कोई इन दिनों में शिकायत आई है, हमें कुछ पता लगा, नहीं। प्रभु ने वचन दिया, मालूम नहीं किस किस के लिए इस वचन की जरूरत है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है कि हम मसीहों के परिवारों की अच्छी गवाही हो, मसीहों के परिवारों की अच्छी गवाही हो। बहुत से मसीह परिवारों में झगड़े बहुत होते हैं, सास बहू के झगड़े, अजवाई और ससुराल के झगड़े। मेरी चीजों वचन कहता है, भलाई से बुराई को क्या कर लो,
जीत लो, भलाई से बुराई को जीत लो। प्रभु से अनुग्रह की जरूरत है, इसके लिए भी प्रभु से मांगने की जरूरत है, प्रभु मैं भलाई से बुराई को जीत लूं। मेरे सास ससुर या मेरे ससुराल वाले कितना भी मेरे साथ बुरा करते नहीं, मैं उनको भलाई से जीतूंगी या जीतूंगा। ये मसीहियों के लिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम भलाई से बुराई को जीत लें। अपनी इफिसियों 6:2 अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। यहां 10 आज्ञाओं की बात की जा रही है। 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने लोगों को दी, उनमें से केवल यही एक आज्ञा है जिस आज्ञा के साथ आशीष का वायदा जुड़ा हुआ है। अपने माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, जिसके साथ वायदा भी है परमेश्वर का। वो वायदा क्या है? 3 पद कि तेरा भला हो। हम जानते हैं कि हम सब अपने जीवन में भला देखना चाहते हैं। हम सब अपने जीवन में क्या देखना चाहते हैं जी? भला। तो तेरा भला किससे होगा? जब तू माता पिता का क्या करेगा? आदर करेगा। सास ससुर का आदर करेगा या करेगी। सास ससुर को भी माता पिता में जोड़ा गया है, वो भी माता पिता है। जिसके साथ प्रतिज्ञा भी तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। धरती पर तेरी उम्र लंबी हो। आमतौर पर हर एक के अंदर लंबी उम्र जीने की इच्छा होती है, और ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर के वचन में साफ हम देखते हैं, ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। वो क्या है कि इस पृथ्वी पर हम लंबी उम्र जिए। कितनी उम्र जिए जी? लंबी उम्र जिए। तो परमेश्वर के वचन में 70 और 80 साल उम्र का जिक्र किया गया है। 120 साल उम्र का जिक्र भी किया गया है। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम लंबी उम्र जिए। तो माँ बाप की आज्ञा मानने के द्वारा, सास ससुर की आज्ञा मानने के द्वारा, उनका आदर करने के द्वारा हमारा क्या होगा जी? भला होगा और हम लंबी उम्र जिएंगे। लंबी उम्र जीने के लिए परमेश्वर हमें तंदुरुस्ती देगा। क्या देगा जी? तंदुरुस्ती देगा। यदि हम बार बार बीमार होते हैं, बीमारी में रहते हैं, बीमारियां जो है हमारी उम्र को छोटा करती है। तो लंबी उम्र के लिए हम तंदुरुस्त भी रहेंगे। तो माँ बाप की आज्ञा मानने के द्वारा, उनका आदर करने के द्वारा हमारा भला होगा और हमारी उम्र क्या होगी जी? लंबी
4:5 इफिसियों 6:4, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ, उनको निराशा ना उनमें आने पाए। कई बार बच्चों को हौसला देने के बजाय माँ बाप ऐसी बातें बोलते हैं कि बच्चे का हौसला टूट जाता है। वो आगे बढ़ने की जगह उनकी वो जो है तरक्की रुक जाती है, जब तो पीछे होने लग जाते हैं, ढीठ होने लग जाती है। अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते उनका पालन पोषण करो। पालन पोषण कैसे करना है? प्रभु की शिक्षा, प्रभु के वचन की शिक्षा बच्चों को देते हुए और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। वचन की शिक्षा देने से पहले जरूरी है कि माँ बाप खुद वचन की शिक्षा में बने रहें। माँ बाप पर जब ये जिम्मेवारी है कि वो बच्चों को शिक्षा दें, इससे पहले कि माँ बाप बच्चों को शिक्षा दें, वो खुद उस शिक्षा में बने, खुद उस शिक्षा में चले। यदि माँ बाप बात बात में झगड़ा करते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, तो बच्चों को नहीं सिखा सकते कि बच्चे गुस्सा नहीं करते। माँ बाप यदि झूठ बोलते हैं तो बच्चों को नहीं सिखा सकते कि बच्चे झूठ नहीं बोलना। माँ बाप यदि बात बात में दूसरों की बुराई करते हैं, उन लोगों की जो हमारे सामने नहीं है, उन लोगों की बुराई करते हैं, तो बच्चों को नहीं सिखा सकते कि हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी। तो बच्चों को सिखाने के लिए खुद उस वचन में बने रहेंगे। बहुत जिम्मेवारी माँ बाप पर है। माँ बाप पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो प्रभु के वचन की शिक्षा लेते हुए बच्चे का पालन पोषण करें। इतने काफी नहीं है बच्चे को कि जी खाने को दे रही हैं, कपड़ा दे रही हैं, स्कूल भेज रही हैं, वो जरूरी है, लेकिन उतना सिर्फ उतना काफी नहीं है। उसके साथ साथ वचन की शिक्षा भी दें। बच्चे को शुरू से वचन की शिक्षा में से सिखाएं प्रभु का वचन क्या कहता है, और हमारे जीवनों में दिखना चाहिए। वो शिक्षा जो हम बच्चों को देते हैं हमारे जीवनों में दिखनी चाहिए। यदि वचन वो शिक्षा हमारे जीवन में नहीं दिखती तो हमें कोई अधिकार नहीं है बच्चों को सिखाने का। तो माँ बाप होने के नाते हमारे जीवनों का असर हमारे बच्चों पर बहुत पड़ता है। इससे पहले कि बच्चे स्कूल जाकर सीखें या हफ्ते में एक दिन चर्च में आकर सीखें, वो 6 दिन माँ बाप से सीखते हैं। माँ बाप की जिम्मेवारी टीचर्स या चर्च में जो सिखाया जाता है उससे बढ़कर माँ बाप की जिम्मेवारी बच्चों पर है। तो बच्चे, आज हमारे बच्चे हमसे क्या सीख रहे हैं, क्या देखते हैं?
क्या वो देखते हैं कि माँ बाप बड़े प्यार से एक दूसरे का आदर करते हैं, तो बच्चे बिना सिखाए ही सीख जाएंगे एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे के प्रेम से बात सुनना। तो माँ बाप पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी, इतनी काफी नहीं हमने पैदा कर दिया और दुनियावी चीजों की जिम्मेवारी उठाई, इसके साथ साथ प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए भी हमारी जिम्मेवारी है। तो प्रभु के वचन की शिक्षा और चेतावनी देते हुए साथ साथ चेतावनी भी देनी है, चेतावनी भी देनी है जहां जरूरत हो। बच्चे को चेतावनी के साथ साथ डांटना भी है। उनको चेतावनी का मतलब उनको बताना कि अगर ऐसा करोगे, ऐसा बोलोगे, ऐसा ये फैसला करोगे तो तुम्हारा ये नुकसान हो सकता है, इससे परिवार का नुकसान हो सकता है। तो चेतावनी जरूर दें, चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करें। नीति वचन 13:24 पद में लिखा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। पहले शिक्षा, उसके बारे में हमने देखा, चेतावनी के बारे में, फिर बाद में क्या आती है, छड़ी। कई लोग छड़ी को ज्यादा इस्तेमाल करते नहीं, छड़ी बाद में। पहले अपना नमूना, हमारा अपना अच्छा नमूना, मसीही नमूना बच्चों के सामने अपनी जिंदगी का रखना है, फिर उनको शिक्षा देनी है, चेतावनी देनी है, और अगर जरूरत पड़ती है तो छड़ी भी चलानी है। बहुत से देशों में इस पर बैन लग गया, गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि माँ बाप बच्चे को डांट नहीं सकते या मार नहीं सकते। उसका नतीजा क्या हो गया कि उन देशों में, आप कई बार अखबारों में पढ़ते होंगे, न्यूज़ सुनते होंगे कि बंदूक, गन, पिस्टल लेकर जवान जो हैं वो स्कूलों में चले जाते हैं, स्कूलों में गन चलाने लग जाते हैं। क्यों? ये जो वचन कहता है छड़ी चलाने के लिए, उसको उन्होंने बैन कर दिया। शीबा कई बार वो बात करती बताती है कि अगर उनका बच्चा रोने लग जाए, अगर बच्चा किसी बात के कारण रोने लग जाए, तो माँ बाप के अंदर ये डर हो जाता है कि पड़ोसी कहीं कंप्लेंट ना कर दे पुलिस को कि इनका बच्चा रो रहा है, शायद बच्चे को मार रहे हैं, डांट रहे हैं। ये ऐसा माहौल है। तो लेकिन वचन क्या कहता है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। इसका मतलब जब जरूरत हो तो छड़ी भी चलानी है, उसकी तरक्की के लिए, बच्चे की तरक्की के लिए, बुरे मार्ग से बच्चे को बचाने के लिए, ताकि बच्चा सुधर सके, अच्छा जीवन गुजार सके, वो ऐसा जीवन गुजारे जिसमें प्रभु को महिमा दे सके। तो परंतु जो उससे प्रेम रखता है वो यत्न से उसको शिक्षा
देता है। जो बच्चे को प्रेम रखता है वो यत्न से बच्चे को शिक्षा देता है। तो जरूरत हो तो बच्चे को छड़ी भी लगानी है, टांग नहीं तोड़ देगी बच्चे की, छड़ी मार के टांग नहीं तोड़नी। ऐसी जगह लगाओ जहां हड्डी ना टूटे। आप समझदार हैं, जहां हड्डी ना हो ऐसी जगह छड़ी लगाओ यदि जरूरत पड़ती है। तो उसके बाद इफिसियों 6:5 में लिखा है, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। हे दासों, यहां दास जो शब्द आया है और 22 पद में सेवक आया है, कुरिन्थियों 3:20 में, हे सेवक को जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। अब यदि आप कहीं नौकरी करते हैं, काम करते हैं, और जो भी आपके मालिक ठहराए गए हैं, वचन कहता है सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। सब बातों में, जो भी काम से संबंधित बातें हैं, जो काम से संबंधित बातें हैं, उनका पालन करो, क्योंकि आपके मालिक को आपकी जो काम आपको दिया है उसके बारे में आपके मालिक को आपसे ज्यादा तजर्बा है, इसलिए उसकी आज्ञा का कहता सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए, कई बार दिखाने के लिए, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत बार काम किए जाते हैं। जब मालिक पास होता है या मालिक देख रहा होता है, तब बड़ी मेहनत से, लगन से काम बहुत से करते हैं, लेकिन विश्वासी जो काम करने वाले कर्मी हैं या नौकर हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए, दिखाने के लिए ना करें, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से करें। मन की सिधाई से, दिखावे के लिए नहीं, और परमेश्वर का भय मानते हुए। परमेश्वर का भय मानने की जरूरत क्यों है? परमेश्वर ने वो अधिकारी आपके ऊपर ठहराया। जब तक आपको उसके साथ जोड़ा है, आपको उसकी अधीनगी में चलना है। हाँ, जब बात विश्वास की आ जाती है, यदि बालक कहता है मूर्ति की पूजा करो, उसमें आप आदर से, प्रेम से उसको बताएं कि ये मेरी हद है, मैं इसको पार नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। और बहुत से मालिक समझ भी लेते हैं, वो समझ भी लेते हैं
और उसके बाद ऐसी आज्ञा अपने साथ काम करने वालों को नहीं देते। मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से काम करें, परमेश्वर का डर मानते हुए काम करें, चाहे मालिक देख रहा है या नहीं देख रहा। 23 पद, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। जो कुछ तुम करते हो किससे करो जी? तन मन से करो, कि तुम्हें यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। बड़ी एक अद्भुत बात है, बड़ी गहरी बात है कि जो भी काम हम करते हैं, जहां हमें नौकरी मिली है, नौकरी करते हैं, वचन कहता है जो भी काम करते हैं ये समझकर कि हम प्रभु के लिए करते हैं। इसके लिए भी अपने आप का इनकार करके शरीर उठाकर प्रभु के पीछे चलने की जरूरत है। जब अपने आप का इनकार करेंगे, ये समझकर कि प्रभु के लिए करते हैं, क्योंकि 24 पद, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। जो काम आप कर रहे हो, जहां नौकरी अभी कर रहे हो, जो ईमानदारी से मन से परमेश्वर की सेवा समझकर कर रहे हो, वचन कहता है इसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगी? मिरास मिलेगी, प्रतिफल मिलेगा। वो प्रतिफल कुछ जमीन पर हो सकता है और कुछ प्रतिफल परमेश्वर के राज्य में जब हम होंगे उसमें भी मिल सकता है। लेकिन जो कुछ करें तन मन से करेंगे, समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, जो कुछ करते हो ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं प्रभु के लिए करते हो। इफ्सियों में मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। कुर्सियों से मिलती जुलती बात यहां में बोली गई है कि मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। उस सेवा को इंसानों की सेवा समझकर नहीं परंतु प्रभु की सेवा जानकर सच्चे हृदय से करो। सच्चे हृदय से, मतलब दिखावे के लिए नहीं। मेरे जीजों, अगर हम ऐसा करते हैं तो पहली बात कि हम एक अच्छी गवाही दूसरों के सामने पेश करते हैं। हमारा जीवन, हमारा काम दूसरों के लिए अच्छी गवाही बनेगा। हमारी पीठ पीछे हमारी तारीफ प्रभु की महिमा के लिए होगी। मालक कहेंगे कि ये चर्च जाता है, ये प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, इसलिए ये पूरी लगन से काम करता है, इसलिए इस पर मैं भरोसा रख सकता हूं, इसलिए मैं इस पर भरोसा रखकर इसे जिम्मेवारी दे सकता हूं।
ये बहुत जरूरी है कि हमारी गवाही जो है, जहां हम काम करते हैं, मालिकों के सामने हमारी गवाही जो है बहुत अच्छी हम छोड़े। दूसरी बात, मेरे चीजों वचन में प्रभु ने कहा है, जो थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा उसको कितना दिया जाएगा? ज्यादा दिया जाएगा। जो थोड़े में विश्वास योग्य रहता है, जो छोटी जिम्मेवारी जब उसको दी गई है उसको अच्छी रीति से करता है, पूरे मन से करता है, तो प्रभु उसको बड़ी जिम्मेवारी भी दे देता है। मैंने अपने जीवन में जो कैरियर की शुरुआत मैंने की, वो स्टेशनरी और बुक शॉप पर मैं काम करता था। फिर उसके बाद जो है वो क्या लेडीज और जनरल लेडीज की चीजें भी होती हैं इसमें, तो जनरल स्टोर पर भी मैंने काम किया। उस समय मन में यह था कि कुछ साल काम सीख के अपना काम करेंगे, लेकिन वहां से जो है मेरी शुरुआत हुई। प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने वहां से मुझको फिर सेवा के लिए बुलाया, उठाया, और आज मैं जो कुछ भी हूं मैं कह सकता हूं प्रभु के अनुग्रह से है। वो काम हम जानते हैं कि जब हम किसी दुकान में काम करते हैं नौकर का, तो उसको सफाई भी करनी पड़ती है, उसको सब कुछ झाड़ना पड़ता है, मालिक जो कहता है चीज वो पकड़वानी पड़ती है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे वहीं नहीं छोड़ा। परमेश्वर समय समय पर मुझको बढ़ाता रहा। और मैंने आपको कईयों को गवाही मेरी याद होगी कि जब हम नवा शहर में आए थे तो हम दो हमारे बच्चे थे, दो हम थे, और उस समय वो बाहन जिसको बोलते हैं उसके खाट या मंजे थे, पावे वाले जो होते हैं, तीन चार मंजे थे, वो 3-4 खाट थे, और कोई खास चीज नहीं थी क्योंकि मैंने अपने ससुराल से शादी में कुछ नहीं लिया, बोल दिया था कि मैंने कुछ नहीं लेना। लेकिन आज जो कुछ भी है परमेश्वर के अनुग्रह से, क्योंकि मैंने प्रभु के वचन से सीखा थोड़े में विश्वास हो रहना। जो भी छोटी जिम्मेवारी प्रभु देता है उसमें विश्वास हो रहे। काफी साल हम सेवा कर रहे थे, लेकिन किराए के कमरों में, किराए की बिल्डिंग में, जो बहुत पुराने हैं, आप जानते हैं कि कैसे हमको वहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ता। अजीत और बॉबी का परिवार ये पुराने हैं और ये सब जानते हैं। और इनके अलावा भी कोई था जो जब शहर में हम थे किराए की, अच्छा वो सबाजपुर के परिवार और गुरजीत का परिवार और वो पीछे बेटा है जेम्स, ये जानते हैं। और आप जानते हैं कि हमको कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जो मेन गेट जहां से हम पूरा हफ्ता आते जाते थे, इतवार को हमारे लिए वो बंद हो जाता था। और जिस कमरे के ऊपर टॉयलेट होती थी, पानी
वहां से गिरता रहता, चूता रहता था पानी, वहां से हमें गुजरना पड़ता था। जो विश्वासी आते जाते थे उनको वहां से गुजरना पड़ता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज कई सेवक आते हैं तो वो धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि आपको इतनी जगह दी है, इतनी ऐसी बिल्डिंग दी है। तो कईयों के पास धन्यवाद इससे भी ज्यादा है, लेकिन जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसमें हम प्रसन्न हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी काम, जो भी नौकरी आपको दी है उसमें वफादार रहें, उसमें विश्वास योग्य रहें, ईमानदार रहें, खुशी से करें, मन से करें, दिखावे के लिए नहीं। थोड़े में विश्वास योग्य रहेंगे तो प्रभु ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी देगा। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। कहते जैसे मसीह की वैसे उनकी भी आज्ञा मानो। जो काम में वो आज्ञा देते हैं वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखावे के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। और सेवा, उस सेवा को मनुष्यों के नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा, वैसा ही प्रतिफल पाएगा। और आखिर में 9 पद, हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वो किसी का पक्ष नहीं करता। अगर आपके अधीन कोई काम करता है, आपके घर में कोई काम करता है, आप उनसे सीनियर हैं, कुछ जूनियर्स को आपके साथ जोड़ा है, तो वचन कहता है धमकियां ना दे। मैं तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा, तेरी छुट्टी करवा दूंगा, मैं बहुत बड़ी ताकत हूं, वो यहां कुछ भी नहीं है। धमकियां ना दे। कहता है धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। कैसा व्यवहार करें? जैसा नौकरों को, सेवकों को बोला गया है, आनंद से आदर देने का वैसा ही व्यवहार जो मालिक हैं या जो सीनियर हैं वो भी अपने साथ जो जूनियर हैं या नौकर हैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। कुलसियों 4:1 वहां में लिखा, हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो। रीजनेबल, जो जैसा व्यवहार करने की जरूरत है, अच्छा व्यवहार, वैसा ही व्यवहार करो, ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। हमारा भी स्वर्ग में एक स्वामी है। अगर आपको स्वामी बनाया है तो सही व्यवहार करो, जैसा व्यवहार हम चाहते हैं कि हमारा स्वामी, हमारा परमेश्वर हमसे करे, ठीक वैसे ही हम उनके साथ व्यवहार
करें। सीनियर होने के नाते या मालिक या अधिकारी होने के नाते हम उनका ख्याल रखें, उनके दुख सुख का ख्याल रखें, उनकी ताकत कितनी है, उनकी कमजोरियां ताकत दोनों को परखें या जानें, उनकी कमजोरियों और ताकत के मुताबिक उनसे व्यवहार करें। कई बार हम सबको एक ही लाठी से हाँकने की कोशिश करते, नहीं, हर एक इंसान में अलग अलग कमजोरियां और अलग अलग सामर्थ्य खूबी होती है। तो जैसी कमजोरियां जैसी सामर्थ्य उनकी है उसके अनुसार हम उनके साथ व्यवहार करें, उनको काम दें, उनसे काम लें। जैसे परमेश्वर हमसे लेता है, जैसे हम चाहते हैं परमेश्वर हम हमारे साथ व्यवहार करे, वैसे ही हम उनके साथ भी व्यवहार करें। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। हम भी किसी का पक्षपात ना करें, जिसको जो आदर मिलना चाहिए उसे आदर दें, जैसा प्रेम जिसको मिलना चाहिए वैसा प्रेम दें। मेरे चीजों, इन सब बातों के द्वारा पहली बात, हम अच्छी गवाही छोड़ते हैं। यदि हम नौकर हैं, दूसरे के अधीन करते हैं, तो वचन के अनुसार जीवन गुजारने या काम करने के द्वारा हम अच्छी टेस्टिमनी गवाही रखते हैं। दूसरी बात, प्रभु भी प्रसन्न होता है। और यदि हम मालिक हैं, सीनियर हैं, अधिकारी हैं, तो जो हमारे जूनियर हैं उनके अंदर भी या वो भी हमारे जीवन की अच्छी गवाही के द्वारा प्रभावित होंगे। कई बार बहुत से लोग तुरंत किसी की गवाही सुनकर या देखकर बदलते थे, लेकिन समय समय पर वो कुछ प्रभाव कोई ना किसी के द्वारा उनके जीवन पर होता है, और समय समय पर जो प्रभाव उन पर पड़ता है तो एक समय आता है उनका दिल जो है वचन के लिए खुल जाता है। तो हम जहां भी हम हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, माता पिता की आज्ञा माने, उनका आदर करें, इससे हमारा भला होगा और लंबी उम्र होगी, और हम माँ बाप के लिए भी अच्छी गवाही बनेंगे। यदि किसी परिवार में कोई पिता ऐसा है या माँ ऐसी है जो अभी तक प्रभु से दूर है, मजबूत रिश्ता उनका प्रभु के साथ नहीं है, यदि बच्चे वचन में बने रहते हैं, बच्चे माता पिता की आज्ञा मानते, आदर करते हैं, तो वो बच्चे भी उनके लिए माता पिता के जगत के चानन या जगत की ज्योति बनेंगे, प्रभु के पास लाने के लिए ज्योति बनेंगे। वो अपने परिवार की धरती की पृथ्वी के नमक बनेंगे। नमक जो है वो जिस चीज में डालते हैं उसमें स्वाद ला देता है। कितने भी महंगे हम मसाले डालें, यदि नमक ना डालें स्वाद नहीं आता। और तो बच्चे माता पिता के जीवन में परमेश्वर की जिंदगी का स्वाद ला सकते हैं, परमेश्वर के प्रेम, उसके स्वभाव का
स्वाद लग सकते हैं। और माँ बाप भी बच्चों के लिए अच्छा उदाहरण बने। बड़ी जिम्मेवारी माँ बाप पर है। तो क्या बोलते, बड़े ध्यान से बोले माँ बाप, सही बोलना सीखें। वही बोले जिसकी जरूरत है। ये वचन कहता है, प्रभु यीशु ने क्या कहा, हर एक निकम्मी बात जो मनुष्य बोलते हैं, न्याय के दिन उसका क्या दिया जाएगा, लेखा। हर एक बात जो बोलते हैं, तो ऐसे नहीं कि जो मुंह में आया बोलते हैं। मुंह पर लगाम लगाना सीखें। दाऊद कहता है, मैं अपने मुंह पर लगाम लगाए रहूंगा। जब तक दुष्ट मेरे सामने, मैं अपने मुंह पर लगाम लगाए रहूंगा। तो मुंह पर लगाम लगाना सीखें। जीभ पर यीशु का लहू लगाना सीखें। विश्वास से यीशु का लहू अपनी जीभ पर लगाएं। प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपनी जीभ का सिर्फ तेरे लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। हमारा व्यवहार एक दूसरे के साथ कैसा है? बच्चे सब कुछ देखते हैं, उनको हम बेवकूफ नहीं बना सकते। ज्यादा देर, थोड़ी देर के लिए बेवकूफ बना सकते हैं। वो हमारे, हम क्या हैं, हम क्या हैं, क्या बोलते हैं, अंदर से क्या है, बाहर से क्या है, वो सब कुछ देखते हैं। उनके सामने अच्छा उदाहरण रखें। तो प्रभु का धन्यवाद है इस वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु अनुग्रह कर, हमें से जो बच्चे या जवान हैं, माता पिता के अधीन रहना सीखें, माता पिता का आदर करना सीखें, ताकि हमारा उनका भला हो और उनकी लंबी आयु हो, ताकि वो प्रभु आशीषों में चले और अनुग्रह कर अपने आप का इनकार करके तेरे पीछे चलना सीखें। माता पिता की आज्ञा मानना, आदर करना सीखें। जो माता पिता हैं वो भी बच्चों को रिश्त ना दिलाएं, उनको गुस्सा ना दिलाएं, उनकी निराश उनके जीवन के कारण ना हो बच्चे, बल्कि बच्चों का तेरी शिक्षा देते हुए उनका पालन पोषण करें, तेरे भय में उनका पालन पोषण करें। प्रभु हमें से जो सेवक हैं, नौकर हैं, दिल से आज्ञा मानने वाले, अपने मालिकों की आज्ञा मानने वाले हों, उनकी सेवा करने वाले हों, तन मन से करें जो कुछ भी काम दिया गया है, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा अच्छी गवाही बने। और हमें जो अधिकारी हैं, वो जो सेवक या जूनियर हमारे अधीन किए गए हैं, हम उनके साथ बिना पक्षपात के व्यवहार करें, उनको आदर देना, प्रेम देना सीखें और उनके लिए अच्छी गवाही बन सके। प्रभु तो हम सबकी जीवनों में अद्भुत काम कर, परिवारों में अच्छा प्रेम और आदर एक दूसरे के प्रति दिखाई दे। सास बहू का रिश्ता और जो दामाद है उनका ससुराल में रिश्ता तुझे मेहमान देने वाला हो। लोग हमें देख नहीं पाए कि हम संसार के लोगों से भिन्न लोग हैं, हम तेरे प्रेम में, वचन में बने रहने वाले लोग हैं। रूत की तरह प्रभु हमारे परिवारों में
ससुराल के साथ जुड़े रहने वाले हम सब बने। तेरा प्रेम और आदर हम में देखने पाए, तू देखने पाए, तेरा स्वभाव देखने पाए। इन सब चीजों को तेरे समर्थी हाथों में सौंप देंगे, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।